धन्यवाद यीशु। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है और इतने सालों में कई परिवार और लोगों से बात करने का मौका मिला। एक प्रश्न जिसकी चर्चा हमेशा होती रहती है और जैसे कि मैं समझूँ तो एक कॉमन प्रश्न, कॉमन चर्चा इतने साल में हुई है। कुछ लोग आकर मुझे कहते हैं, ध्यान से सुना, बहुत महत्वपूर्ण बात पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भैया पास्टर बहुत हम मेहनत करते हैं, बहुत हम कड़ी मेहनत करके मैं, मेरी बीवी, बच्चे, हम लोग नौकरी बिजनेस करते, लेकिन जो पैसा हमारे घर में टिकना चाहिए, जो आशीष है हमें देखनी चाहिए, वो नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कमाई तो बहुत होती है लेकिन हम देख नहीं पाते। महीने में 15-20 दिन ही बहुत मुश्किल से घर चलता है, फिर वापस वही तंगी, वही पैसों की कमी। तो आज उस पर चर्चा करेंगे कि मनुष्य बहुत सारी योजना बनाता है कि मैं कैसे सुख और चैन पाऊं, मैं इस संसार के सारे जो मेरी इच्छा है वो मेरी पूरी हो, मेरे स्वप्न पूरा हो। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरे सारे स्वप्न पूरे होने चाहिए, लेकिन हम अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। हम लोग ये योजना बनाते हैं हर महीने, अब इस महीने से हर महीने हम 1000 रुपया, 2000 रुपया या कुछ पैसा हम जमा करेंगे, बचत करेंगे, उसको बाजू पर रख देंगे, बैंक में रखेंगे। फिर भी अगर देखा जाए तो वो परिवार ऊपर नहीं आता है, वो व्यक्ति ऊपर नहीं आ पाता है, क्योंकि मनुष्य ऊपर आने के लिए जो योजना बनाता है वो योजना और परमेश्वर की योजना, दोनों में काफी फर्क है, काफी अंतर है। जिसने आपको बनाया उसके पास बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत योजना है कि वो आपकी जो इनकम है, जो आप कमा रहे हो, जो पैसा आपको वो दे रहे हैं, उस पर आशीष आए और सारे स्वप्न आपके पूरे हो। वो परमेश्वर की योजना है। आज हम परमेश्वर की योजना देखेंगे। हम वो चर्चा नहीं करेंगे कि आपने पैसा कहाँ रखा है, हम वो चर्चा नहीं करेंगे कि आपके पास ऐसी कौन सी योजना है जिससे दूसरे लोग सीख कर आगे बढ़ सके। ये वित्तीय योजना है, जो फाइनेंशियल प्लान है, परमेश्वर का क्या है, आज मैं वो बताने जा रहा हूं। आप शायद कहोगे कि नहीं हम जानते हैं। नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जरूर कुछ न कुछ नया आप देखोगे और पाओगे, और आज सीखोगे, आपके परिवार पर आशीष आएगी। तो क्यों ना हम परमेश्वर से विनती करें कि वो हमारी सहायता करें। आंखें बंद करके मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप प्रभु यीशु से कहिए कि वो आपसे बात करें। आप प्रार्थना कीजिए, आप कहिए, परमेश्वर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आंखें बंद करके आप प्रार्थना कीजिए, आप इधर उधर मत देखिए, आप प्रार्थना कीजिए। मैं प्रभु, मेरा परिवार, हम आशीष पाना चाहते हैं, आप मुझे सिखाइए। आप कहिए, परमेश्वर मुझे आप सिखाइए, जहां पर भी मैं गलत हूं, मेरा परिवार गलत है, आप मुझे बताइए कहां पर हम गलत, हमारी गलतियां है, कहां पर कमजोरियां है, आप हमें सिखाइए। पवित्र आत्मा से कहिए, आप कह सकते हो पाक आत्मा, पवित्र आत्मा को कि मेरी सहायता आप करें। पिता परमेश्वर, हम मिलकर आपसे निवेदन करते, प्रार्थना करते। पिता, मैं और हम सब आशीष पाना चाहते हैं, मैं और हम सब सीखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं कहां पर गलतियां रह गई है, कहां पर हम गलत है, क्यों हम आशीष नहीं पाते, या तो हम और ज्यादा आशीष देखना चाहते हैं। उसके लिए पिता हम आपसे विनती करते हैं, आप मुझसे और हमसे बात करें। पवित्र आत्मा, इस समझने के लिए आप मेरी और मेरी प्लीज सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी सहायता मांगते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन।
तो प्यारो, आज हम चर्चा करेंगे कि मैं और मेरा परिवार कैसे आशीष पाए। हम जो भी मेहनत करते हैं उसका फल कैसे हम पाए, वो मीठा मीठा फल हम कब देखें, आज उसकी चर्चा हम करेंगे। आज अगर आप देखो तो बहुत ही स्ट्रेंज इकोनॉमी टाइम्स चल रहा है, यानी आर्थिक मंदी का समय। आप देखो, व्यापारी मंदी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया के कोने कोने में व्यापारी मंदी छाई हुई है। छोटे बड़े बिजनेस यहाँ अहमदाबाद में, गुजरात, हिंदुस्तान में देखो, दुनिया में बहुत सारे ऐसे जो व्यापार थे, बिजनेस थे, वो बंद हो गए। कई लोग कर्जदार हो गए। पूरी दुनिया में एक अजीबोगरीब आर्थिक संकट छाया हुआ है। इस आर्थिक संकट में आप और हम कैसे खड़े रह पाए, कैसे हम बचेंगे? बाइबल का खुदा ये कहता है, अकाल के समय मैं तुझे तृप्त रखूंगा। अब पूरी दुनिया में जब अकाल जब छाया होता है तो हम कैसे जीवित, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे जीवित रखूंगा। लोग मंदी का भयंकर सामना करते होंगे, तब परमेश्वर आपको मीठा फल खिलाएगा। वो गारंटी परमेश्वर ने दी है, क्योंकि आसमान, पृथ्वी और उसमें सब कुछ जो है वो परमेश्वर ने बनाया है। वो जो मालिक है, अधिकारी है, उसने कहा है कि अकाल के समय मैं तुझे तृप्त रखूंगा, मीन्स गारंटी है। अब जब व्यापारी मंदी है, जब लोग कर्ज लेकर कर्जदार हो गए हैं, उस समय प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, मुझे और आपको। चाहे आपकी इनकम 5,000 हो, 2,000 हो या 20,000 हो, परमेश्वर ने ध्यान से सुना, इधर उधर भटकना नहीं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि 10,000 से ऊपर तेरी इनकम होगी तो ही मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर ने कहा जो भी तेरी इनकम होगी उसको मैं आशीष दूंगा। यानी तू देने वाला बनेगा, मांगने वाला नहीं बनेगा। ये परमेश्वर की प्रॉमिस है। इसलिए परमेश्वर के दास कहते हैं कि मैंने तेरे जन को, तेरे लोगों को कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा। परमेश्वर के लोगों के विषय में परमेश्वर का दास कहता है, मैंने तेरे लोगों को कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि जो चिड़िया को खिलाता है वो अपने लोगों को खिलाता है। मैं आज ये कहना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं आप लोगों को कि आज के बाद अगर आपने गौर किया, आज की बातों को आपने सच को समझ लिया, तो नेक्स्ट मंथ नहीं, ये मंथ से आप मीठे फल देखोगे, खाओगे, है ना? लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा, इधर उधर कहीं आपका मन भटक ना जाए, वो आपको ध्यान रखना है। आज देखो, अपना देश, भारत देश, बहुत सारे देश हैं, जो देश का जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। लोगों का कर्जा बढ़ता जा रहा है, देश का कर्जा बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे माहौल में परमेश्वर आपको कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं मीठे फल खिलाऊंगा। ये असंभव लगता है, लेकिन संभव है। जो नदियां बहती है ना, उसको जो सुखा सकता है, सूखी नदियों को, नदियों में पानी बहा सकता है, वो खुदा आपसे बात कर रहा है। अगर संसारी ज्ञान की बात करें तो संसार में लोग कहते हैं, भाई ज्यादा से ज्यादा संचय करो, बचत करो, पैसा बचाओ, जितना हो सके आप पैसा बचाओ, क्योंकि समय बहुत भयंकर है। जबकि परमेश्वर की तरफ से जो ज्ञान दिया जाता है, परमेश्वर की बातों को हम अगर गौर करें, वो कहते हैं, लूका में साफ लिखा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब जब पैसा कम है, चारों तरफ कर्ज बढ़ता जा रहा है, देश का कर्जा बढ़ता जा रहा है, हमारे आसपास जो लोग हैं उनका कर्जा बढ़ता जा रहा है, उस समय प्रभु कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि संसारी ज्ञान, संसार की बातें ये कहती है कि हो सके उतना आप बचत करो, बचाओ पैसा, पैसों को आप संचय करो। लेकिन यीशु कहता है, मैं कहता हूं जितना दोगे उतना दिया जाएगा। परमेश्वर कहते हैं दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ये परमेश्वर कहते हैं। अब आप किस पर आधार रखते हैं मुझे पता नहीं,
पर्स में कितना बचाते हो, बैंक में कितना बचाते हो। मैं वापस आपको कहना चाहता हूँ, वापस एक बार मैं आपको सिखाऊंगा कि मैंने इस चर्च की शुरुआत में परमेश्वर के लोगों को सिखाया था, निवेश ऊपर करो, नीचे सब खत्म होने वाला है। आप ऊपर निवेश करो, बचत ऊपर करो, ऊपर इकट्ठा करो, नीचे कुछ मत करो, क्योंकि ऊपर हमेशा के लिए रहेगा, नीचे कुछ नहीं रहेगा। अब साइंटिस्ट भी स्वीकार करने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है। अगर आप साइंस में विश्वास करते हो तो इतना तो आप विश्वास करो, वो कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आपने जिस बैंक में जमा किए होंगे पैसे, वो भी खत्म हो जाएगा, कहीं के आप नहीं रहोगे। दिया करो तो आपको दिया जाएगा। आपके पर्स में कितना रखते हो। एक बार मैं मुंबई में मेरे क्लब में, मेरे मर्चेंट नेवी के क्लब में मैं जा रहा था जॉब की तलाश में। वहां मैं रोड पर चलकर जा रहा था ऑफिसों में, तब मैंने देखा एक बुजुर्ग इंसान पड़े हुए थे और उनके कपड़े में ही टॉयलेट और यूरिन हो गई थी और वहीं रोड पर पड़े हुए थे। अब मुझे शाम को, मैंने तो ट्रेन का पास निकलवा लिया था, इसलिए ट्रेन के कोई मुझे टिकट नहीं लेनी थी, पूरा 2-3 महीने का पास था मेरे पास। तो मुझे शाम को भूख लगे तो मूंगफली खाने की आदत थी कि थोड़ी मूंगफली लेकर मैं खाते खाते रेलवे स्टेशन पे आता था और घर पहुंचकर फिर खाना खाता था। मैंने इस इंसान को देखा, 2 मिनट मैंने सोचा मैं क्या करूं, जेब में से 50 रुपया था, मैं क्या करूं इनके लिए, इनको दो या शाम के लिए, या 2 दिन मुझे चलाने, 2 दिन के लिए रखो। मेरे सामने 50 रुपया और परिस्थिति थी। मैंने तुरंत जेब में हाथ डाला और पास की जो शॉप थी वहां पर जाकर शॉपकीपर को, जो दुकानदार था, मालिक था, उसको कहा, भाई साहब ये भाई साहब कितने समय से है? तो बोले सर 2 दिन से यहाँ पड़े हैं। मतलब उनका कोई नहीं, बोले कोई नहीं है। मैंने उनको 50 रुपया दिया और कहा शायद ये सो गए हैं, ये जब उठे तो सामने से जूस लेकर इनको पिला देना, शायद इनको भूख लगी होगी। थोड़ा आगे गया, फिर मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया कि 50 रुपया ठीक है, इनफ है। फिर मैं वापस गया और वहां खड़े रहकर मैंने पुलिस को फोन किया। पुलिस को कहा मैं जहां पर खड़ा हूं वहां एक बुजुर्ग इंसान लेटा हुआ है और पैरों में चोट है और शायद बेहोशी में है, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं, क्या आप मेरी सहायता कर पाओगे? पुलिस ने कहा जरूर, आप जहां खड़े हो वो एड्रेस बताइए। मैंने फोन पर एड्रेस बताया, उन्होंने कहा बस 5 मिनट वहां ठहर जाओ, पुलिस वाहन आ रही है। पुलिस वाहन आई, फिर उनको वाहन में ले गई, अस्पताल ले गई। मुझे बहुत संतुष्टि मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैंने अपने जेब में पैसा नहीं रखा, लेकिन मैंने इस गरीब के लिए दे दिया और मैंने उसकी सहायता के लिए जितना संभव था मैंने उसकी मदद की। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे जेब में, मेरे घर में, मेरे परिवार में कभी कमी मैंने महसूस नहीं की। मैं प्रभु का दास हूं, आप जानते हो, मेरी कोई खास ऐसी इनकम नहीं है, फिर भी मैं ड्राई फ्रूट खाता हूँ, सबसे अच्छी चीजें मैं खाता हूँ, परमेश्वर मुझे खिलाता है। प्रभु यीशु कहते हैं अगर दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, परमेश्वर आपको देगा। अगर आप पर्स में, जेब में, अपने अलमारी में रखोगे, वो क्या काम, वो सिर्फ आपके काम आ सकता है। वो गरीब और जिसको जो नीडी है उनकी काम कुछ नहीं आएगा। परमेश्वर कहते हैं बचत मत करो, कल की चिंता मत करो। चिड़िया को देखो, वो ना कुछ काटते हैं ना बोते हैं, फिर मैं उनको खिलाता हूँ। तो चिड़िया से ज्यादा मूल्यवान आप लोग हो, क्योंकि मैंने अपने स्वरूप और प्रतिमा में आपको बनाया है। मैंने अपनी जान आपके लिए दे दी है, मेरा लहू मैंने आपके लिए बहा दिया है। मैं आपको क्या नहीं खिलाऊंगा।
जब से मैंने देना सीखा, तब से मैंने स्वर्गीय आशीष पाना देखा है। कभी पैसे की कमी मैंने परिवार में नहीं देखी, ना मेरे जेब में देखी। परमेश्वर मुझे खिलाता है। संसार कहता है संचय करो, बचाओ, बचत करो, और यीशु ने कहा है दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने प्रभु यीशु का जो ज्ञान था वो स्वीकार किया है, संसारी नहीं, क्योंकि संसार इस दुनिया का मालिक नहीं है। जो मालिक है उसकी बातें मैंने सीखी है, और सचमुच मैंने और परिवार ने आशीष पाया है। कुछ लोग हैं प्यारो, उनकी थोड़ी आय है लेकिन उनके भंडार भरे हुए रहते हैं, और कुछ लोग हैं बहुत सारी कमाई उनके परिवार की है लेकिन उनके भंडार खाली है। बहुत सारे लोग हैं बहुत कमाते हैं, उनके भंडार में बहुत कुछ है, खा नहीं पाते। खाने से ज्यादा तो वो गोलियां खाते हैं, बीमारियां बहुत है। आप कहाँ हो? थोड़ा कमाते हो और भंडार भरे हुए, या बहुत कमाते हो भंडार खाली है? इसमें आप किस तरफ हो? आप जो मानोगे, जो करोगे, वैसा आपके साथ होगा, ये बिल्कुल तय है। क्रिश्चियन लोगों, जो मसीह लोग हैं, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले जो विश्वासी लोग हैं, वो अपनी आय का, अपनी इनकम का 10वां हिस्सा वो लोग देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों देना चाहिए? उससे क्या लाभ? सारे विश्वासी और परमेश्वर के लोग, मसीह लोग ये देते हैं। आज समझना चाहते हैं ये जो 10वां हिस्सा, 10वांश जो देते हैं वो है क्या, उससे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर देंगे तो क्या, नहीं दे तो क्या? आज समझेंगे हम। आज हम देखेंगे कि सचमुच ये कम कमाई है, भंडार भरे हुए हैं। कुछ लोग की कमाई कम, बहुत बहुत कमाई है, भंडार खाली है। उसमें से हम क्यों इस तरफ है, क्यों इस तरफ नहीं है? और हम विचार करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं 10वांश है क्या, उससे मुझे और मेरे परिवार का क्या लाभ? 10वांश क्यों मसीह लोग परमेश्वर की सेवकाई को या मसीह को देते हैं? यीशु मसीह के नाम से वो अलग करते हैं, क्योंकि बाइबल ये कहता है 10वांश टाइप बिलोंग्स टू लॉर्ड। जो पैसा 10वां हिस्सा है वो परमेश्वर का है। मैं अभी बस धीरे धीरे सिखाता जाऊंगा, सीखूंगा, आपको सिखाऊंगा। समझ लो 100 रुपया आपकी दिन की इनकम है, महीने की 1000 रुपया है। ध्यान से सुनना, 1000 रुपया अगर इनकम है आपकी, तो 100 रुपया 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। 900 रुपया आपका है। फिर बोल रहा हूं, 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। 90 रुपीस या 90% आपका है, 10% परमेश्वर का है। इसलिए मसीह लोग, परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देते हैं, और जो खुद का है वो खुद के पास रखते हैं, अपने पास रखते हैं। अब्राहम के विषय में लिखा है पुराने नियम में। प्यारो, बाइबल हमें सिखाती है कि हम अपने, परमेश्वर ने अपने बच्चे यानी जो उन पर विश्वास करते हैं उनको आज्ञा दी है, और उस आज्ञा के अनुसार ही अब्राहम ने 10वांश अर्पित किया था। उत्पत्ति 14:20 में लिखा है, तब अब्राहम ने उसको सबका 10वांश दिया। सब जितनी इनकम थी उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर के चरणों में रख दिया, परमेश्वर के लिए अलग किया। क्यों अब्राहम ने 10वां हिस्सा अलग किया? क्योंकि 10वां हिस्सा परमेश्वर का बनता है, आपका और मेरा नहीं बनता। अरे पास्टर, मैं कमाकर, मैं पसीना बहाकर लाता हूं, अब 100 रुपया मैं कमाते हूं तो मेरा ही हुआ ना। बाइबल ये कहता है कमाने का सामर्थ्य परमेश्वर देता है, नौकरी वो देता है। आपके बलबूते और आपकी शक्ति से आप नहीं कमाते, वो परमेश्वर देता है। जिस दिन वो आपको कमाने की सामर्थ्य, ताकत ले लेगा, बीमार होकर या तो घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, नौकरी कहीं कोई नहीं देगा, सब कुछ वो देता है।
हम कभी अभिमान नहीं कर सकते कि मैंने कमाया है, मेरा है। मलाकी 3 में साफ लेकर ऊंची आवाज में पढ़े, जो हिंदी पढ़ सकते हैं जोर से पढ़िएगा प्लीज। अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दसमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दसमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोख को तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा रुकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के ऊपर नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा यानी आसमान और पृथ्वी का जो रचयिता मालिक है, उसका यह वचन है। वो कहते हैं पुरखाओं के दिन में जो वे लोग करते थे, उस विधि और वो आज्ञा पालन से आप हट चुके हो। अब वो पालन आप नहीं करते हो जो आपके पुरखे करते थे। सेनाओं का यहोवा कहता है कि तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे, तो परमेश्वर जवाब देते हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हम कहेंगे प्रभु आपको कौन धोखा दे सकता है? कौन आपको, बाइबल में कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है लूटते हो आप लोग परमेश्वर, हम आपको कैसे लूट पाएंगे? हम तो एक मनुष्य है। परमेश्वर कहते हैं आप पूछते हो किस बात में आपको हमने लूटा है? उनका उत्तर है दसमांश में। 10वां हिस्सा जो मेरा है वो आपने लूटा है। परमेश्वर कहते हैं तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। नींद आए तो साइड में खड़े हो जाना, लेकिन ये बात समझ लेना, वरना जीवन भर गरीब के गरीब रहोगे और मांगते फिरोगे पूरे जीवन। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। मेरा जो पैसा है, मेरा हिस्सा है, वो आप लूटते हो। फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को कहते हैं सारे दसमांश भंडार में ले आओ, मैं आकाश के झरोख को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। तुम्हारी भूमि की उपज नाश न होगी, दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। ऐसा कौन कहता है? कहते हैं ऐसा यहोवा का यह वचन है, सेनाओं का यहोवा। पृथ्वी और संसार और आसमान और पृथ्वी का जो मालिक है वो कहता है कि मेरा वचन है, दाख लताओं से कच्चे फल नहीं गिरेंगे और अपरंपार में आशीष आपके भंडारों पर भेज दूंगा, आपकी इनकम पर भेज दूंगा। आपकी इनकम बढ़ेगी लेकिन कम नहीं होगी। आप देने वाले बनोगे लेकिन मांगने वाले नहीं बनोगे। ये किसकी बात है? किसके मुंह की बात है? परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, खुदा परमेश्वर जिसकी आराधना चंद मिनट पहले आपने की, वो ये कहता है। परमेश्वर कहते हैं आपके पुरखा जो बुजुर्ग आपके बाप दादा करते थे वो आप नहीं करते, आप भूल गए हो। और वो है, आप पूछते हो किस बात में? वो लोग दसमांश देते थे, मेरा हिस्सा मुझे देते थे। आप लोग मेरा हिस्सा खा जाते हो और इसलिए तुम पर भारी शाप पड़ा है। आपके हाथ में प्यारो, आपकी जो इनकम है, आय है, जो इनकम है, उस पर आशीष लाना है
या श्राप लाना है, आपको आज तय करके यहां से जाना पड़ेगा। वो उसके हाथ में है, आशीष देना ना देना। अपनी इनकम पर, अपने घर आय पर, परिवार पर आशीष चाहते हो, परमेश्वर का परमेश्वर को दे दो, उसमें चोरी मत करो। वरना मैं कहता हूं आप 20 साल, 40 साल, 50 साल जियोगे, कभी वो मीठे फल आप नहीं देख पाओगे। वो जिसका है उसको ही देना है। परमेश्वर कहते हैं वो टाइथ, दशमांश परमेश्वर का है, मेरा है। टाइथ बिलोंग्स टू आवर लिविंग गॉड। वो हमारे जीवन परमेश्वर खुदा का है। पालन नहीं करते इसलिए शाप पर, भारी शाप आप पर है। परमेश्वर कहते हैं आशीष की वर्षा मैं आप पर उंडेल दूंगा, आपकी दाखलता के कच्चे फल कभी नहीं गिरेंगे। ये उनकी मुंह की और उनकी बातें हैं, प्रॉमिस है। अगर इस 10% जो हिस्सा है परमेश्वर का, अगर उसको अन्य कोई भी उपयोग में हम लेंगे तो परिणाम स्वरूप यह आएगा कि आशीष हम खो देंगे। परमेश्वर का है, कोई बहाना नहीं चलेगा। जिसका है उसको ही हमें देना है, वरना आप कभी मीठे फल नहीं खा पाओगे। लिख कर रखना। दसमांश जब मैं परमेश्वर को देता हूं, मैं 10वां हिस्सा जब परमेश्वर के भवन में या उसकी सेवकाई के लिए दे देता हूं, परमेश्वर को देता हूं, तो क्या वो क्या प्रूव करता है? मैं क्या करता हूं जब टाइथ में देता हूं? इट शोस रिस्पेक्ट्स। वो परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान दर्शाता है। जब मैं दसमांश देता हूं तो मेरा परमेश्वर के प्रति जो आदर और सम्मान है वो मैं दर्शाता हूं 10वां हिस्सा देकर। जब मैं आज्ञा पालन करता हूं, ध्यान से समझ लेना, तो मैं परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम मैं दर्शाता हूं। परमेश्वर कहते हैं अगर जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा मानते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप उसकी आज्ञा मानोगे। मैं जब दसमांश जो परमेश्वर का हिस्सा है, जब मैं वो परमेश्वर के लिए उनको समर्पित कर देता हूं, तो वो परमेश्वर के प्रति मेरा आदर और सम्मान दर्शाता है। यहां पर देखो साफ लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। परमेश्वर आपको कहते हैं यहोवा की प्रतिष्ठा करने के लिए उनका जो पवित्र हिस्सा है वो उनको दे देना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। ये करने से तेरे पर आशीष आएगी। यहोवा की प्रतिष्ठा करना। जब आप 10वां हिस्सा नहीं देते प्यारों, आप परमेश्वर का आदर और सम्मान नहीं करते, लेकिन उसका अपमान करते हो, आप चोरी करते हो। जब आप और मैं दसमांश देते हैं तो परमेश्वर का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हो। आदर करना सीखे, सम्मान करना सीखे। सिर्फ गीत गाकर नहीं, सिर्फ कूद कूद कर आराधना करने से नहीं, लेकिन और कुछ करने से। वो है उनका जो हिस्सा है, पवित्र हिस्सा है, उनको देकर उनका सम्मान करना सीखे। और वही खुदा परमेश्वर कहते हैं यहोवा की प्रतिष्ठा करना, कहते हैं करना, भूलना नहीं, उनका आदर करना कभी भूलना नहीं। तो तेरी दाख लता से कच्चे फल गिरेंगे नहीं, मैं आशीष दूंगा। अभी हमने क्या सीखा? दसमांश क्या दर्शाता है? आदर और सम्मान। मैं पूछूंगा बीच में, जब हम दसमांश देते थे हम परमेश्वर का आदर और सम्मान करते हैं। दूसरा,
दूसरी बात, जब हम दशमांश देते हैं मैं और आप, तो वो परमेश्वर के प्रति परमेश्वर का भय और डर मुझ में है, आज्ञा पालन मुझ में है, वो दर्शाता है। बाइबल में लिखा है, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैल और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने लाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। जब हम देते हैं तो हम भय मानते हैं, भय कर उनका भय स्वीकार करते हैं, सीखते हैं भय मानना। पहला क्या करते हैं? दशमांश देकर, हम दशमांश देकर उसका हिस्सा जो है उसको देते हैं, चोरी नहीं करते। दूसरा आदर और सम्मान करते हैं। तीसरा उसका हम भय और डर दर्शाते हैं कि मैं उससे डरता हूं, उसका भय मुझ में है। और एक यह परमेश्वर की भलाई के प्रति हमारा आभारी प्रतिक्रिया है, आभारी दर्शन है। प्रभु तू मुझे देता है, परमेश्वर मेरे परिवार को तू चलाता है, ये दशमांश में देकर आभार दर्शन करता हूं, मैं आभारी प्रतिक्रिया देता हूं। हम आभार मानते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं। इसलिए आपने कलीसिया चर्च में देखा होगा, कुछ लोग कुछ अच्छी आशीष पाकर थैंक्स गिविंग देते हैं एनवलप में, या तो ऐसे वो आभार प्रदर्शित करते हैं कि परमेश्वर ने नई नौकरी दी हमें, हमारी तनख्वाह बढ़ गई। हमें परमेश्वर के प्रति जो आभारी हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ये हम परमेश्वर का आभार दर्शन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं देकर, सिर्फ शब्दों में नहीं। दशमांश जब हम देते हैं तो उनके प्रति आदर जो है वो हम प्रदर्शित करते, दर्शाते हैं। हम जब दशमांश देते हैं तो उनके प्रति सम्मान को हम दर्शाते हैं। जब दशमांश हम देते हैं उनका भय और डर हम दर्शाते हैं। जब हम दशमांश परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर की भलाई के प्रति हम एक आभारी प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। जब हम दशमांश देते हैं, हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो उसका ही है, उसका दिया हुआ है। हम वो प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं कि जो कुछ मुझे मिलता है, हम खाते, सबका मालिक वो है। और हम दशमांश देकर हम ये दर्शाते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रकट करते हैं कि जो कुछ हम पाते हैं उसका मालिक वो है। भजन संहिता में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें जो निवास करने वाले भी है वो भी उनके हैं। उन्होंने जीवन दिए आपके और मुझे। बाइबल में लिखा है, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तूने भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ हमें मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। ये पैसा, ये इनकम, जो आशीष हम पाते हैं प्रभु, वो तो तुझसे, तू मालिक है। हम कौन? हम तो मिट्टी है। हम ये आशीष कैसे पाए? तू हमें देता है। और परमेश्वर का दास कहता है कि तुझी से सब कुछ हम पाते हैं, मिलता है हमें। तेरे हाथ से पाकर हम उसी विषय में से 10वां हिस्सा तुझे देकर तेरा सम्मान करते, तेरा आदर करते हैं, तेरा भय मानते हैं, तेरी आज्ञा पालन करते हैं, तेरा सम्मान करते हैं। 10वां हिस्सा कभी नहीं भूलना। इट बिलोंग्स टू गॉड। वो 10वां हिस्सा यहोवा का है और बाइबल कहता है वो पवित्र है। यहां से जितने लोग दशमांश खर्च कर देते हैं, याद रखना, वो पवित्र हिस्सा आप खर्च करते हो। चोरी करते हो, उसका आदर नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, उसका भय नहीं मानते,
और आभारी भाव जो प्रकट होना चाहिए वो प्रकट नहीं करते। परमेश्वर का दास कहता है जो कुछ भी हम कौन, हम मिट्टी है, जो कुछ हम पाते हैं प्रभु उसका मालिक तू है, तू हमें देता है। हम कौन के हम तुझे वापस दे, लेकिन 10वां हिस्सा पवित्र है, तेरा सम्मान है, तेरा आदर है, तेरे प्रति मेरे दिलों में जीवन में जो भय है वो है, आज्ञा पालन है। 10वां हिस्सा हम देते नहीं है, तेरा सम्मान करते हैं। आप अगर 10वां हिस्सा दे प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए अलग करते हो, आप देते नहीं हो, आप करते हो सम्मान आदर। और मैं फिर से कहता हूं आप में से और जो लोग YouTube या ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनसे आज मैं कहना चाहता हूं जो पवित्र हिस्सा है परमेश्वर का है, उसमें आप चोरी करोगे, वो हिस्सा किसी का है और आप उसको खर्च कर दोगे, आप कभी ऊपर नहीं आ पाओगे। आप कभी कर्जे से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि किसी का आपने खर्च कर दिए है, आज भी खर्च कर रहे हो, ये कभी कतई नहीं चल सकता। जो मालिक है आसमान पृथ्वी का, आपका और मेरे जीवन का मालिक, वो कहता है कि ऐसी मैं आशीष से उंडेल दूंगा, स्वर्गीय झरोखों को खोल दूंगा कि तू समा नहीं पाएगा, इतनी आशीष से मैं उंडेल दूंगा। 10वां यहोवा का है और वो पवित्र है, आप नहीं खर्च कर सकते। न्याय व्यवस्था में साफ लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा 10वां, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। 10वां, अगर आप गांव में जाओगे, हिंदुस्तान में खासकर गुजरात में, तो गांव में जाओगे तो चर्च में आगे आपको बोरी या तो ऐसे बैग मिलेगी जिसमें गेहूं, चावल और फसल की जो उपज होगी। कई बार तो मुझे मीठे मीठे फल खाने को मिलते हैं। मैं गांव में जाता हूँ तो वहाँ के पासवान कहते हैं, अरे सर जी ये पहला फल है, देखो ये आम का फल है, सेब लाए हैं, देखो पहला फल जो था वो परमेश्वर के लिए लाए हैं। परमेश्वर के लिए क्यों लाते हैं? पहला फल प्रभु, पहली उपज तेरे लिए, तेरे सम्मान के लिए, तेरा भय है, तेरी आज्ञा पालन है, तेरे सन्मुख हम लाए हैं। फिर चर्च के लोग ही वो चावल गेहूं खरीदते हैं और पैसा फिर दान में जाता है। कितनी अच्छी व्यवस्था है। और मैंने गांव में देखा, शहर में तो कम लोगों को देखा, वो लोग बहुत खुश है, बहुत आशीषित है, क्योंकि उनके और हमारे पुरखे जो करते थे वो आज भी जारी रखा है। वो है परमेश्वर का सम्मान करना, उसका भय मानना। आप लोग भूल चुके हो, नहीं करते, इसलिए श्राप है। मैंने अभी आपको सिखाया, या तो आशीष आप ला सकते हो या तो श्राप ला सकते हो। आपके हाथों में है आपको क्या करना है। जब हम दशमांश नहीं देते तो हम परमेश्वर का जो हिस्सा है उसमें चोरी करते हैं। मलकी 3 में साफ लिखा, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो इसलिए भारी श्राप आप पर आई है। हम जो देते हैं एक प्रसन्न हृदय से, उदार हृदय से देना चाहिए। 10वां हिस्सा नहीं, इस बार मैं 5% दे देता हूँ, 5% फिर देख लूंगा बाद में। दूं ना दूं फिर क्या करेंगे, बच्चे क्या खाएंगे, बोलना नहीं। वो पवित्र हिस्सा है, वो परमेश्वर का है। और परमेश्वर कहते हैं आप पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि आप पवित्र हिस्सा को खर्च कर देते हो। उदार दिल से देना, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। खुशी खुशी देना, आदर सम्मान देना, खुशी खुशी दिल से, कुड़कुड़ाहट मन में हृदय में दे ना दे। आपने गलत दे दिया, इस महीने आपको पता है कुछ नहीं बचा है,
आपको नहीं देना। प्रभु बहुत प्यारा है, प्रेमी है ना? आप खुदा को खुद बनाने बैठ जाते हो। प्रेमी है, दयालु है, वो थोड़ी मारेगा, वो तो प्रेम करता है। जब उसने जान दे दी तो 10% नहीं दे सकता हमें। खुदा को, परमेश्वर को आप अलग से रूप देते हो, जबकि उसके रूप को आप बदल नहीं सकते, उसकी आज्ञा को मरोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। जो है वो है, मानना है, आज्ञा पालन जरूरी है। मैं कहा अच्छा पास्टर हमें बताओ, चलो मैं इस महीने से तो हाँ आपने सिखाया नहीं दूंगा तो श्राप आएगा, भारी श्राप आएगा, ऐसा डराते हो मुझसे। चलो कोई बात नहीं, मैं घर जाकर झगड़ा करके भी मैं अपने पति से पैसा छीन कर मैं प्रभु को दूंगा। ऐसा नहीं प्रभु स्वीकार, खुशी से मन से देना। पास्टर सिखाओ कहाँ दूं मैं? बहुत लोग पूछते हैं। मेरे एक जवान भाई ने भी प्रश्न किया कुछ घंटों पहले के जो दशमांश है उसमें से मैं गरीबों को दूं और चर्च में सेवकाई के लिए दूं, चलेगा? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा का यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। कहां पर लाना है? भंडार में, जहां पर कलीसिया, जहां पर आपकी आत्मिक परवरिश हो रही है। परमेश्वर ने जहां पर आपको ले आया है, स्थापित किया है, जहां आपके आत्मिक जीवन को बढ़ रहा है, आपका जीवन स्पिरिचुअल लाइफ आपका एक्सपांड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, वहां का दशमांश देना है भंडारों में। कौन सी जगह पास्टर है जहां पर मैं दशमांश दूं? मैं आपको इस चर्च को 5% दूं और 5% कहीं और दूं? नहीं, व्यवस्था परमेश्वर ने खड़ी कर दी है। वो है जहां पर आपका छुटकारा हुआ है, जहां पर परमेश्वर ने आपको रोपा है, बोया है, जहां पर आपकी आत्मिक वृद्धि हो रही है, आत्मिक परवरिश हो रही है, जहां प्रभु की सेवकाई चल रही है, वो भंडार, आपकी कलीसिया, आपका चर्च, वो भंडार है, वहां आपको देना है। 10% से ऊपर आपको गरीबों को देना है, विधवाओं को देना है, जिसको देना है 10% से ऊपर। वो 10% वाले हिस्सा नहीं, वो पवित्र है और यहोवा का है। विधवा का, गरीब का, आपकी बहन भाई किसी का नहीं। 10% से ऊपर आप 5%, 10%, 20% सोने वाले फिर से एक बार बस, थैंक यू। गरीबों को, विधवाओं को देना है। फिर से मैं कह रहा हूं, आपने सुना, 10% पवित्र है, 10% यहोवा का है, 10% किसी का नहीं है। 10% से ऊपर आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। नियम के बाहर नहीं जा सकते आप, मैं भी नहीं जा सकता। आपकी बहन गरीब है, आपका भाई अकेला है, उसके घर में पैसा नहीं है, अनाज नहीं है, कोई बात नहीं, आप दो। परमेश्वर का हिस्सा पवित्र है और उसका है, उसमें से नहीं दे सकते आप। ध्यान रखना, आज तक गलती की है, आज ही आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। आपके मम्मी पापा भाई बहन नहीं आए, उन्होंने बहुत गवाया है। ऐसी शिक्षाएं कहां मिलेगी? आप तो पूरी रात सोए होंगे, मैं तो 3-4, शायद 4.5-5 घंटा ही सोया हूं आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि मैं सारी बातें बाइबल से सीख रहा था, मेडिटेट कर रहा था आपके लिए।
यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा नीच भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश देना। पुराने समय में जो लेवी थे उनको परमेश्वर ने कहा था सबको जमीन का, भूमि का हिस्सा दिया गया था, सबको दिया गया था। जितने कुल थे, यहूदी कुल थे, उन सबको दिया गया था। सिर्फ ये जो लेवी थे, दास थे जो परमेश्वर के, उनको परमेश्वर ने कहा आपका हिस्सा मैं हूं। आपका हिस्सा पैसा भूमि नहीं है, आपका हिस्सा मैं हूं। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लेवियों को भी कहना, उनको जो भेंट मिलती है, जो दान मिलता है, उसका भी दशमांश वो अलग करें, दशमांश का भी दशमांश। और आपको खुशी होगी अपना ये चर्च हाउस ऑफ प्रेयर, ये जो दान आता है उसका 10वां हिस्सा अलग अलग मिनिस्ट्री को सहायता करना, हेल्प करना शुरू कर दिया है। अभी हमने एक संस्था है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो बच्चों को, छोटी बच्चियों को उठाकर ले जाते, बेच देते हैं, उनके बीच में जो संस्था काम कर रही है, उनको परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ हिस्सा हमने अपने दशमांश से निकालकर उनको भेजा है। हालेलुया। और भी हम करने वाले हैं। ये एक आरवा ये बातें आगे बढ़ती जाएगी। मूसा को कहा परमेश्वर ने कि दशमांश जो मिलता है, तुम्हारा नीच भाग जो मिलता है, यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। आप भी दशमांश देना। इस्राएल के इतिहास में बाद में जब मंदिर का निर्माण हुआ, पहले मंदिर नहीं था, जब मंदिर को बनाया गया, जब वो राष्ट्र का केंद्र बना वो जो मंदिर, तब परमेश्वर ने कहा दशमांश को मंदिर में लाया गया और वहां संग्रह किया गया। पहले कहा था लेवियों के पास जाता था, अब वो दशमांश कहां आया? भंडारों में, मंदिर में आया। उस दिन खजानों के, उठाई हुई भेंटों के, पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए। अब दशमांश के अधिकारी भी, भंडारों के अधिकारी भी ठहराए गए कि उसकी ठीक से उसका मैनेजमेंट किया जाए। परमेश्वर का व्यक्तिगत निमंत्रण आपको है ताकि वह आपके भंडारों को आशीष दे। आज परमेश्वर आपको, मुझे निमंत्रण देता है कि मेरा जो हिस्सा है मेरी महिमा के लिए अलग करो, मेरा आदर करो, सम्मान करो, मेरा भय मानो। और आप आभार व्यक्त करने के लिए वो 10वां हिस्सा अलग करो। नए नियम में लिखा गया है सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े, इकट्ठा न करना पड़े। इकट्ठा करके रखना, मैं जब आऊंगा तब वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। प्रश्न है, 2-4 प्रश्न करके हम बंद करेंगे। क्या मुझे कर्ज चुकाने के समय दशमांश देना चाहिए? जैकविन भाई आप बोलते हो पास्टर लेकिन कुछ बचता ही नहीं है। क्यों बचता नहीं है? चोरी कर रहे हो आप, पवित्र हिस्सा जिसको देना चाहिए उसको दे नहीं रहे हो। इसलिए परमेश्वर की बात वापिस दोहरा रहा हूं, आप पर भारी शाप पड़ा है। आप कर्जदार हो गए हो क्योंकि आप वो हिस्सा परमेश्वर को नहीं देते। जिसका है उसको ही देना पड़ेगा, वरना भारी शाप आए। या तो आशीष आएगी या तो शाप आएगा। क्या मैं कर्जदारों में दशमांश दूं? प्रभु जानता है मेरे पास बचता नहीं है। प्यारो, भले ही आप कर्ज में डूबे हो या कठिन वित्तीय मौसम से गुजर रहे हो, दशमांश देना आपकी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। दशमांश देना ही है। आप बहाना बनाकर
अलग स्टिकर लगाकर आपके पाप आज्ञा भंग को आज्ञा पालन में बदल नहीं सकते। आज्ञा भंग मीन्स आज्ञा भंग है, आज्ञा पालन है। जब आप कर चुका रहे हो तब भी आप उदारता का रवैया आप बता सकते हो, आप आज्ञा पालन बता सकते हो, आप परमेश्वर के प्रति सम्मान और आदर बता सकते हो कर्जे में हो तब भी, और फिर आप देखोगे कर्जे से आप बाहर निकल जाओगे। पास्टर, क्या मैं मेरी कुल जो आमदनी है उससे 10% दूं या सब इंस्टॉलमेंट देना लेना हो जाएगा, होता है, फिर जो बचता है उसका 10% दूं? प्रश्न होता है, होता होगा। कौन सा 10वां हिस्सा? वो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा सम्मान देना चाहते हो। ये 10वां जबरदस्ती नहीं है, खुशी से दोगे तो प्रभु स्वीकार करेगा। ईमानदारी से कहे तो चाहे आप अपने सकल वेतन यानी पूरा जो वेतन आपके हाथ में आता है 10वां दे, या अपने घर ले जाने वाले वेतन से दे, वो आपके हाथ में है। सब चुकाकर जो हाथ में आता है उसका 10वां आप दे सकते हो, या पूरा सकल जो वेतन है पूरा 100% वेतन उससे आपके हाथ में है। मैं और मेरी वाइफ कई बार किसी को देना होता है, कुछ भी होता है, वो नहीं, जो आता है उससे जो हमने प्रभु से प्रॉमिस किया वो पहले अलग कर देते, फिर सोचते हैं कब क्या करना। सालों से, आजकल नहीं, कई सालों से चल रहा है। जो हाथ में आता है पहले हम किसका सोचते हैं? जिसने हमें दिया है, जो मेरा मालिक है, उसका हिस्सा पहले हम पवित्र हिस्सा अलग कर देते, फिर सोचते हैं कि इसको देना है, इसके लिए क्या लेना है, किसकी सहायता करनी है, फिर सोचते हैं। वो पवित्र हिस्सा हम घर में कहीं इस्तेमाल नहीं करते। आपके हाथ में है। प्यारो, आगे की बातें बाद में सीखेंगे क्योंकि आज प्रभु भोज है। आप मुझे सिखाइए, आपने क्या सीखा है? आप खड़े होकर हाथ दिखाकर आप कन्फेस, 15 मिनट है अपने पास, आपके लिए मैंने छोड़ा है। आप में से कोई कन्फेस कर सकता है कि मैं 10वां मैंने चोरी की है, मैं 10वां नहीं देता था, रफली जो भी हाथ में आए मैं निकाल देता था। आप कन्फेस कर सकते हो, या तो आप खड़े होकर कह सकते हो कि आज मैं डिसीजन लेता हूं, मैं और मेरा परिवार ये पवित्र हिस्सा जो यहोवा का है वो उनको ही देंगे और कहीं हम खर्च नहीं करेंगे। वो देकर मैं आज से मैं और मेरे परिवार सम्मान करेंगे, आदर प्रकट करेंगे, और उसके प्रति जो भय है उसका सम्मान है वो हम आज से करेंगे। ये 15 मिनट में से 10 मिनट आपको मैं देता हूँ। आप कह सकते हो खड़े होकर।